आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे। 3 टूल्स हो चुके हैं, ये टूल्स हैं, ये टूल्स हैं जिनसे आरबीआई कंट्रोल करेगा क्या, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। रेपो रेट डन, बैंक रेट डन, रिवर्स रेपो रेट डन। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सुनने पे ध्यान देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई टू or from the commercial banks or the general public. RBI on behalf of the government buys and sells government securities, financial instrument है government securities, purpose raising money और lending money, कुछ भी हो सकता है, अभी बताता हूँ कैसे यूज होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट by the RBI. RBI acts as an agent of the government. RBI is the government banker. आपका बैंकर कौन, कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट का बैंकर कौन, आरबीआई। तो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट दे कैन बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सर इसको कैसे यूज करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, या एज अ मेजर ऑफ, एज अ टूल टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट। इफ द आरबीआई वांट्स टू reduce the supply of money or credit in the economy, they sell government securities to the commercial banks, they sell government securities to the general public। कह रहे तो उससे क्या होगा, आप कमर्शियल बैंक हो, मैं आरबीआई हूं, मैंने आपको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल करा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी कि आप इतना इंटरेस्ट कमाओगे, ये वो कुछ भी है। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, आप या मैं तो सेल कर रहा हूं आपको, कौन बाय कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, ऑब्वियसली आप। जो बाय करेगा उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, वो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना। तो जब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, आपके पास अवेलेबल फंड्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, माइक हटा के बात करें। हाँ, आपके पास अवेलेबल फंड्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। योर कैपेसिटी टू लेंड मनी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही आरबीआई चाहता था। So if the RBI wants to reduce the supply of money in the economy, they reduce, they sell government securities to the commercial banks or the general public। पब्लिक के पास भी अगर बेच दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। यस और नो। if the RBI wants to increase the supply of money or credit in the economy, they buy back the government securities from the commercial banks or the general public। वो उनको ऑफर करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेल करी थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, 5 साल मिनिमम होल्ड करना है, या 1 साल मिनिमम होल्ड करना है, 2 साल मिनिमम होल्ड करना है, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 साल के बाद मैंने आपको ऑप्शन दिया, 2 साल की थी, 1 साल के बाद मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि मैं बाय बैक करूंगा, इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। अरे खुशी खुशी बेच दोगे। सो इफ द आरबीआई वांट्स टू increase the supply of money in the economy, increase the supply of credit in the economy, they buy back the government। अब गवर्नमेंट आप, आरबीआई आपसे बाय बैक कर रही है, आप कमर्शियल बैंक हो, तो आरबीआई ने आपसे बाय बैक कर ली। अब पैसे कौन किसको देगा, आरबीआई आपसे बाय बैक कर रहा है, तो पैसे कौन किसको देगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देगा। तो कमर्शियल बैंक्स के पास अवेलेबल फंड्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, वही वो चाहते थे। आपके पास फंड्स बढ़ जाएंगे, आपकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्रेडिट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, दे रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू और फ्रॉम द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। RBI is authorized to sell or purchase treasury bills। RBI is authorized to sell or purchase treasury bills and government securities। It does not matter whether the securities are bought and sold by the public or banks, because ultimately the amount will be deposited or transferred to a bank only।
ये assumption है कि all the transactions are routed through banks. वो इंसान को बेचे तो भी banks affect होंगे, वो बैंक को बेचे तो भी बैंक बैलेंस affect होंगे. यूज कैसे करेंगे? अगर सेल कर रहे हैं सिक्योरिटी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, इट रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, तो अगर आरबीआई सेल कर रही है सिक्योरिटी आपको, तो आप पैसे देंगे आरबीआई को, तो आपके पास अवेलेबल फंड्स कम हो जाएंगे. तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट and therefore decreases the money supply in the economy. Purchase of securities by the central bank, गवर्नमेंट आपसे सिक्योरिटीज परचेज कर रही है. सर हम कहाँ से सिक्योरिटीज बनाएंगे गवर्नमेंट की? मतलब आपके पास ऑलरेडी थी, तो इसीलिए जो मैंने बाय बैक बोला उस पॉइंट ऑफ व्यू, you do not have the power, the commercial banks do not have the power to create government securities. RBI has on behalf of the government, कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज सेल करवाई आरबीआई से, वो तो उनका एजेंट है. बट कमर्शियल बैंक थोड़ी ना क्रिएट कर सकते हैं सिक्योरिटीज. तो जो सिक्योरिटीज आपके पास ऑलरेडी थी, आरबीआई आपसे परचेज कर रहा है. जो आपने एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखी थी, आरबीआई आपसे परचेज कर रहा है, वो हो रही है. क्लियर है? होगा क्या? आरबीआई आपसे परचेज करेगा, आरबीआई आपको पैसे देगा, तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी. इट इंक्रीजेस द रिजर्व्स एंड रेजेस द बैंक्स एबिलिटी टू गिव क्रेडिट. ओपन मार्केट ऑपरेशन इतना ही है. ये जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड. Conditions necessary for success of open market operations: there should exist a well-developed and organized security market. The reserves of commercial banks should be affected with the sale and purchase of securities. Central bank should hold adequate securities to influence the money supply in the economy. There should not be frequent fluctuations in the value of government securities. तभी आप उसको hold करके रखना चाहेंगे. Just read. Just read. Open market operations as a tool to control the supply of money and credit.